बैटर डोमिनेटिंग गेम। क्रिकेट जैसे जैसे मॉडर्न रूप हासिल कर रहा है वैसे वैसे ये वाक्य और गहराता जा रहा है। आज नियमों से लेकर ग्राउंड स्टैंडर्ड्स तक सब बल्लेबाजों को मदद पहुंचाते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि दर्शक भी बल्लेबाजों को गेंदबाजों की धुलाई करते देखना पसंद करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी अच्छी गेंदबाजी की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी आज से करीब 150 साल पहले क्रिकेट के पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान थी। क्योंकि बल्लेबाज भले ही पूरे मैच में हावी रहे, लेकिन गेंदबाज की सिर्फ एक कमाल की गेंद इनफॉर्म बल्लेबाज की पारी समाप्त कर मैच का रुख पलट सकती है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी एक गेंदबाज के सामने महान बल्लेबाज के पांव ऐसे जम जाते हैं कि वो बार बार उस गेंदबाज का ही शिकार बनते रहते हैं। ये हमने जहीर खान को ग्रीम स्मिथ के खिलाफ, हरभजन सिंह को रिकी पॉन्टिंग के खिलाफ और एंडरसन को सचिन के खिलाफ करते हुए देखा है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जब ग्रेट बल्लेबाज किसी एक गेंदबाज के सामने सहमे हुए नजर आते हैं। लेकिन आज हम ऐसी प्रतिद्वंदिता की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे ऐसे दुर्लभ लम्हों की जब बड़े बड़े खिलाड़ी भी मैच के प्रेशर में आकर बल्लेबाजी करना ही भूल गए। तो चलिए वक्त की रफ्तार को नजरअंदाज करते हुए आपको लिए चलते हैं नारद टीवी की इस खास वीडियो में इतिहास के 4 ऐसे लम्हों की तरफ जब फैंस ने इंटरनेशनल लेवल स्टार्स को रनों के लिए यूं छटपटाते देखा जैसे मानो वो पहली बार बल्लेबाजी कर रहे हों। इस काउंटडाउन लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं नील मैकेंजी, साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, बर्मिंघम टेस्ट 2008। आज भले ही दाएं हाथ के इस साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज का जिक्र बहुत कम मौकों पर मिलता है, लेकिन जो फैंस क्रिकेट को 90 के दशक से फॉलो करते आ रहे हैं वो जानते होंगे कि नील मैकेंजी एक टाइम साउथ अफ्रीका के लिए बेस्ट प्लेयर गिने जाते थे। ये बात मैकेंजी के 58 टेस्ट और 64 वनडे मैचों में बनाए गए करीब 5000 इंटरनेशनल रन भी प्रूव करते हैं। क्योंकि मैकेंजी की टेक्निक, टेम्परामेंट और स्किल्स बहुत कमाल की थी, इसलिए वो विदेशी दौरों पर भी बहुत सफल रहते थे। और जिस लम्हे की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो मैकेंजी के सबसे सफलतम विदेशी दौरों में से एक पर ही आया था। बात है साल 2008 की, जब साउथ अफ्रीका ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड को उसी के घर में 2-1 से हराया था। इस सीरीज के तीसरे मैच के दौरान जब साउथ अफ्रीका 1-0 की लीड के साथ चौथी पारी में 281 रन चेज करने उतरा तो सबको ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी की सलामी जोड़ी से बड़ी पार्टनरशिप की उम्मीद थी, क्योंकि ये दोनों इस पारी से पहले सीरीज में एक दोहरी शतकीय साझेदारी कर चुके थे। तो ये अच्छी शुरुआत की उम्मीद यकीन बनती दिख रही थी। लेकिन जब मैकेंजी ने 20 का स्कोर पार किया तो एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी उम्मीद कम से कम नील मैकेंजी से तो नहीं थी। वह यूं उस रोज कंडीशंस स्विंग गेंदबाजी के लिए काफी अच्छी थी, जिसका फायदा उठाते हुए एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपने टैलेंट की नुमाइश करना शुरू की। फ्लिंटॉफ के एक हाथ के बराबर स्विंग होती गेंदों के आगे मैकेंजी के पांव जमीन से उखड़ने लगे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि स्विंग को खेलना कैसे है। वो यूं अंधाधुंध बल्ला चला रहे थे जैसे कोई टेलेंडर अपनी जान बचाता है। तभी 65 के स्कोर पर फ्लिंटॉफ की इन स्विंग होती फुल गेंद को मैकेंजी पूरी तरह मिस कर गए और बल्ला तक नहीं चलाया। इस तरह कमजोर गेंद विकेट के सामने खड़े सीधे मैकेंजी के एंकल पर जा लगी और जोरदार अपील के बाद मैकेंजी को LBW आउट दिया गया। तो ऐसे 56 गेंदों के बाद 22 रन बनाकर मैकेंजी की एक ऐसी पारी का अंत हुआ जिसे मैकेंजी खुद भी याद नहीं रखना चाहेंगे। तीसरे नंबर पर है रॉबिन उथप्पा, कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस, IPL 2019। दोस्तों, रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भले ही सिर्फ 59 मैच खेले हों और एक एवरेज प्लेयर के तौर पर याद किए जाते हों, लेकिन बात जब घरेलू क्रिकेट और IPL की आती है तो उथप्पा का कद कुछ और हो जाता है। खासकर IPL में 130.35 के स्ट्राइक रेट से बनाए 4952 रन जो उथप्पा के IPL में किए गए कमाल को साफ साफ दिखाते हैं। लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि IPL रिकॉर्ड बुक में कई तरह की लिस्ट में आने वाले रॉबिन उथप्पा भी एक ऐसी कमजोर पारी खेल चुके हैं जिसे उथप्पा और कोलकाता फैंस भुलाना चाहें तो भी भुला नहीं पाएंगे। बात है 2019 IPL की। उस सीजन कोलकाता का भार अकेले आंद्रे रसेल ने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखा था। उनके ही दम पर एक समय प्लेऑफ की रेस से बाहर चल रही कोलकाता क्वालिफिकेशन के बहुत करीब थी। तब के समीकरणों के हिसाब से कोलकाता को अपना आखिरी मैच मुंबई इंडियंस से बस जीतना था और ये टॉप 4 में आ जाते। लेकिन उस रोज कोलकाता की तरफ से क्रिस लिन को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज ने वो रन नहीं बनाए जिसकी दरकार थी। गिल, कार्तिक और रसल तो बुरी तरह फ्लॉप रहे, मगर जिसे खिलाड़ी ने फैंस के हौसले को ही तोड़ दिया वो थे रॉबिन उथप्पा। ये मैच का प्रेशर था या कुछ और, ये तो पता नहीं, मगर उस रोज रॉबिन उथप्पा ने गेंद को हिट करने की बहुत कोशिश की पर बॉल उनके बैट से नहीं लग रही थी। साथ ही उथप्पा से स्ट्राइक रोटेट भी नहीं हो रही थी और कई बार तो स्लोअर बॉल के सामने उनकी टेक्निक एक्सपोज भी हो गई थी। फिर उथप्पा के 47 गेंदों में
40 रनों की स्लो पारी ने ही कप्तान कार्तिक और रसल पर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाया, जिसके चलते वो जल्दबाजी में आउट हो गए और कोलकाता मैच हार गया। इस तरह उथप्पा के लिए 2019 आईपीएल सीजन का अंत बहुत खराब हुआ। आज उथप्पा की उस पारी को याद करने पर ऐसा लगता है कि जैसे उस रोज वो बैटिंग करना ही भूल गए थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं युवराज सिंह, भारत बनाम श्रीलंका 2014 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारतीय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ स्पिन ऑलराउंडर 2007 टी20 और 2011 वनडे विश्व कप जीत के हीरो युवराज सिंह भी अपने क्रिकेट इतिहास में एक ऐसी पारी का हिस्सा रहे हैं जब उनके फैंस समेत पूरे विश्व को लग रहा था कि आज युवराज बैटिंग करना ही भूल गए हैं। बात 2014 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की है। तब फाइनल में भले ही सामने बड़े नामों वाली श्रीलंकाई टीम थी, मगर उस वक्त भारतीय फैंस रहाड़े, कोहली, रोहित, रैना, धोनी और युवराज जैसे बड़े नामों का सुनहरा दौर देख रहे थे। इसलिए वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार भारतीय टीम ही थी। यही वजह थी जब भारत ने पहले बैटिंग करते हुए रहाणे का विकेट जल्दी खो दिया, तभी भारतीय फैंस जीत के बारे में ही सोच रहे थे। मगर जब 11वें ओवर में रोहित के आउट होने के बाद युवराज सिंह क्रीज पर आए और रन रेट बढ़ाने के चक्कर में बॉल मिस करने लगे तो कहानी बिगड़ती हुई साफ नजर आ रही थी। असल में हुआ ये कि एक छोर से विराट कोहली बेहतरीन शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से रोहित के बाद युवराज भी तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे। मगर असली परेशानी तब बढ़ी जब सचित्रा सेना नायके के सामने युवराज 2 गेंदों पर बुरी तरह एक्सपोज हो गए और लौसित मलिंगा की गेंदों पर बस जमीन पर बैट ही मारते रहे। साफ साफ दिख रहा था कि उस रोज युवराज का दिन नहीं था, मगर फिर भी युवराज कोशिश करते रहे और बॉल मिस होती रही। हालत ये थी कि जब युवराज 21 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए तो फैंस गम नहीं बल्कि खुशी मना रहे थे कि अब तो कुछ रन बनेंगे। लेकिन जब टी20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में एक बल्लेबाज 52 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए तो टीम से बड़े स्कोर की उम्मीद करना बेईमानी है। भारत कोहली के शानदार 77 रनों के बावजूद सिर्फ 130 रन बना सका और फाइनल हार गया। इस हार के बाद युवराज सिंह पूरे देश के लिए विलन बन गए। उनके घर पर पथराव हुआ, यहाँ तक कि खुद युवराज का भी अपने ऊपर से भरोसा उठ रहा था। मगर उसके बाद सचिन समेत कई बड़े बड़े खिलाड़ी युवराज के सपोर्ट में आए तो फैंस को भी एहसास हुआ कि युवराज सिंह का भारतीय क्रिकेट में योगदान एक खराब मैच के बाद यूं ही नहीं भूलना चाहिए। जिसके बाद फैंस खुलकर सड़कों पर आए और यूवी ने एक बार फिर मैदान पर लौटकर खेलना जारी रखा। लेकिन आज भी युवराज अपनी उस पारी को याद करते हुए बहुत अफसोस करते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस फाइनल में मैं बल्लेबाजी करना ही भूल गया था। इस लिस्ट में टॉप पर हैं जैक कैलिस, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, बर्मिंघम टेस्ट 2008। ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि जैसे खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 24,000 से ज्यादा रन बनाए हों, वो अपने करियर के पीक में बैटिंग करते वक्त असहाय नजर आए। लेकिन एक कल्पना से परे की घटना हकीकत में साल 2008 में एक टेस्ट के दौरान सबने अपने आंखों से देखी थी। ये वही बर्मिंघम टेस्ट है जिसकी दूसरी पारी में मैकेंजी बुरी तरह एक्सपोज हुए थे। उस घटना को पहले ही हम इस लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। मैकेंजी वाली घटना से साफ हो जाता है कि उस मैच में फ्लिंटॉफ बेहद ही शानदार टच में थे, वो टच जिसका शिकार जैक कैलिस को बनना था। ये मामला शुरू हुआ साउथ अफ्रीका की पहली पारी से। फ्लिंटॉफ ने ओवरकास्ट कंडीशन और पुरानी बॉल का फायदा उठाते हुए गेंद को हवा में लहराना शुरू किया। कैलिस ने भी खुद को एडजस्ट करते हुए स्विंग को बेहतर ढंग से खेला, लेकिन फ्लिंटॉफ ने स्विंग्स बॉल के साथ बाउंसर और सट्टी की ओर भी फेंकना शुरू किया। यहीं कैलिस बुरी तरह फंस गए। ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। वो अगली कुछ गेंदें समझ ही नहीं पाए और एक सट्टी की ओर पर बोल्ड हो गए। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब दूसरी पारी में कैलिस बैटिंग करने आए तो कप्तान माइकल वॉन ने जल्दी से फ्लिंटॉफ को गेंद थमाई। कैलिस के दिमाग में पहली पारी का असर साफ दिख रहा था। उनके कदम दूसरी पारी में तो जम ही गए और वो एक लो फुल टॉस पर अपने शरीर बचाने की अटपटी हरकत करके एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। पवेलियन आते वक्त कैलिस हताश नजर आ रहे थे और फैंस सोच में पड़ गए थे कि रनों का पहाड़ बनाने वाला ये खिलाड़ी आज बैटिंग करना कैसे भूल गया। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट इतिहास के कुछ वो लम्हे जब गेंदबाज की कला और मैच के प्रेशर में बड़े बड़े बैटर भी यूं नजर आए जैसे वो बल्लेबाजी करना ही भूल गए हों। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी एक खास पेशकश पसंद आई होगी। हम आज की वीडियो को यही रोकते हैं, मगर ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हमने जिस कंपटीशन का जिक्र शुरू में किया था उस पर भी टॉप 5 की वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी आप इस वीडियो पर अपनी राय और सजेशन हमें जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।